64 स्टार्ट कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी उसकी, 2 या 3 क्वेश्चन उसके और हो चुके हैं ऑलरेडी। चलिए स्टार्ट करें। तो 31 मार्च 2019 को नई बुक में कुछ और होता है, 19, 20, 22 है ना, जो भी है। ए और बी है और उनकी जो रेशियो है वो है 3 और 2। क्या रेशियो उनका? 3:2। आपको सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट में देखना पड़ता है कौन कौन से बटने वाले आइटम दे रखे हैं और लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम होते हैं बटने वाले, वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, फिर आप चेक करना इसमें कौन सा है। बेटा सामने देखो जिनको नहीं पता। सबसे पहले लायबिलिटी में बटने वाला आइटम कौन सा दिखेगा आपको? जनरल रिजर्व। फिर दिखेगा आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, और एक दिख सकता है आपको कभी कभी कंटिजेंसी रिजर्व। समझ में आया? हेलो, ये चारों आइटम आपको दिख सकते हैं जो कि आपके लिए फायदे होते हैं और आप ये पार्टनर्स में बांट देते हो, पर बांटने से पहले आप ये चेक करते हो कहीं इसका यूज तो नहीं है। अब बताओ इनमें से कोई है आइटम आपके लायबिलिटी में? देखो आपके लायबिलिटी में इनमें से कोई आइटम है? बिल्कुल है, ये रहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। बेटा इसका कोई यूज है क्या? जी हाँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में नीचे थर्ड पॉइंट कुछ तो दे रखा है, आइए डिस्कस करते हैं इस बारे में। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दे रखी है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 50,000 मिला। अच्छा ऊपर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में? 60,000। तो चल देखो एक बार, देखो इसमें आपने जब इन्वेस्टमेंट खरीदी थी तो आपकी वैल्यू क्या थी उस टाइम पे बेटा? 60,000। जिसको ध्यान समझना समझ लो बेटा, जिसको आता है करते रहो। 60,000 रुपए में आपने इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे खरीदा था, आज उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? मतलब आपको सीधे तौर पे 10,000 का लॉस हो रहा है, हाँ या ना? कितना लॉस हो रहा है? अब इसी लॉस से बचने के लिए तो ये बनाया गया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? ताकि इन्वेस्टमेंट में कभी अगर लॉस हो तो उसको लॉस को कवर किया जा सके। क्लियर? तो लॉस कितने का हुआ? 10,000 का कवर कर सकते हैं क्या? आपके पास आईएफआर में इतना सफिशिएंट अमाउंट है? आप देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में आपके 12,000 रुपए पड़े हुए हैं, कितने? तो सफिशिएंट है ना? अच्छा यूज करने के बाद ही पैसा बचेगा? नहीं बचेगा। 12,000 में से कितने यूज करेंगे हम? 10,000, कितना बच जाएगा? 2,000 रुपए आप पार्टनर्स में बांट सकते हो। समझ में आया? अच्छा बताओ, किसी भी एसेट्स में जब नुकसान होता है तो आप यहाँ दिखाते हो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड, पर यहाँ दिखाओगे अब? क्यों? क्योंकि नुकसान हुआ ही नहीं, हुआ था पर वो कवर कर गया। अब नुकसान हुआ था पर वो कवर कर लिया, तो यहाँ पे अब शो नहीं करोगे। तो अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले आप जाओ लिखो बैलेंस बीडी। सबसे पहला स्टेप यही था, बैलेंस बीडी लिखना है आपको, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? ए का है 1,60,000 जो कि आपको दे रखा है उन्होंने, और बी का है 1,00,000। फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व पड़ा हुआ है उसे आप बांट सकते हैं, पर कितना बांटोगे? 12,000। 12 बांटोगे? 2 बांटोगे? 2 बांटना है, ठीक है। 2,000 रुपए किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये पुराने आइटम, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो, ठीक है। तो 2,000 रुपए जब बांटोगे 3 और 2 में, कितना आएगा? 1,200 और 800। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बांटना आता ही होगा सबको, ठीक है। चलिए अब आप नई बैलेंस शीट में ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कौन सी आएगी? जो नई वैल्यू है, कौन कितनी? 50,000 जो नई मार्केट वैल्यू है। बेटा मेरा तरीका कैसा है, मैं तीनों एक साथ कराता हूं ताकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप तीनों को एक साथ ही किया करो, जिसका जहां पार्ट है वहीं पर हम दिखा देंगे उसको, हर एक पॉइंट को। अब बताओ एसिड्स में है कोई आइटम? एसिड्स में कौन कौन से आइटम होते हैं बता देता हूँ, फिर आप ढूंढना कि है या नहीं। यहाँ देख लो बेटा एक बार, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले रिजर्व था इसमें, अच्छा जनरल रिजर्व भी है। जनरल रिजर्व का कोई पॉइंट तो नहीं है? नहीं, तो जनरल रिजर्व सीधा बढ़ जाएगा। जनरल रिजर्व का कोई यूज नहीं है, जैसे आईएफआर का यूज था, पहले यूज किया फिर बांटा। जनरल रिजर्व कोई यूज नहीं है, सीधा बढ़ जाएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 25,000, और 3 और 2 में अगर बांटा जाए तो 15,000 और 10,000 आएगा, ठीक है। 15,000 और, चलिए अब आ जाओ एसेट्स की तरफ। कोई आइटम दिखा आपको? एसेट्स में कुछ लॉस होते हैं जो इमीडिएटली आपके बढ़ जाते हैं, गुडविल। एक होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और एक होगा आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या इनमें से कुछ दिखा आपको इसमें?
नहीं है तो छोड़ दो। अब आ जाओ सारे पॉइंट्स पर। ठीक है, ये कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है। ठीक है, बुक गुडविल भी कहते हैं इसको। चलिए बेटा आ जाओ अपने क्वेश्चन पे वापस। बताइए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो और अपने आप समझो। ऑन 1 अप्रैल को दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने बिजनेस में किसको लेके आते हैं? सी को, जो कितने के लिए आया? 1/5 के लिए, मतलब 20% ऑफ एवरीथिंग। हर एक चीज का उसको 20% मिलेगा। ठीक है, 20% को 1/5 कहते हैं। चलिए, फिर सी लेके आया 1 लाख रुपए इस कैपिटल और 50,000 रुपए अपना प्रीमियम। प्रीमियम क्यों लाता है बताओ? कंपनसेट टू द सेक्रीफाइस पार्टनर। ठीक है, क्योंकि नए बंदे के आने से कोई ना कोई पार्टनर को लॉस होता है, उसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए नया बंदा क्या लेके आता है? प्रीमियम लेके आता है। क्लियर? तो बेटा पहले वो क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया, जो किस नाम से एंट्री होती है? कैश के नाम से एंट्री आती है। सी लेके आया कितने रुपए? 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या लेके आया वो? प्रीमियम। प्रीमियम लाता है और वो बच जाता है कौन से रेशो में? सेक्रीफाइस में। और मैंने ट्रिक सिखाई थी कि अगर किसी क्वेश्चन में रेशियो गिवन है, ये कौन सा रेशियो था? ओल्ड। कौन सा रेशियो था भैया? ओल्ड। और नया पार्टनर कितने के लिए आया? बस इतना ही गिवन हो तो ये केस नंबर 1 होता है न्यू रेशियो निकालने के लिए। और केस नंबर 1 अगर लगा रहे हो तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइस बन जाएगा। ठीक है, तो आप प्रीमियम हमेशा किस रेशियो में बांटोगे? सेक्रीफाइस रेशियो में बांटोगे। क्लियर? तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितने बताओ? 50,000 प्रीमियम है ना, तो उसे रेशियो में बांटना 3 और 2 में, तो कितना आएगा? 30,000 और 20,000। चलिए बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ। बेटा नेक्स्ट पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ, और बेटा आपकी अचानक से एक लायबिलिटी बढ़ गई है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी, जो सैलरी आपने अब तक नहीं दी है। तो ये सिंपल आपके लिए नुकसान है, फायदा? तो ये कहाँ आएगा? डेबिट साइड ऑफ रेवल्यूशन अकाउंट। ठीक है, लिख दो यहाँ पे बेटा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए, और ये आपके लिए लायबिलिटी है। क्या ये? तो कहाँ आएगा? लायबिलिटी में। स्टार्टिंग के 3-4 लाइन छोड़ देना बेटा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने? ठीक है, किसी को दिक्कत है बेटा ये यहाँ और यहाँ क्यों आया? क्योंकि ये आपकी उधारी है। और नुकसान बेटा, नुकसान इधर आते हैं, फायदे इधर, नुकसान इधर आ गया, और ये कहां चला गया? लायबिलिटी में। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये तो पहले से हम कवर कर चुके हैं। लास्ट क्या है? A debtors whose due 18,000 were written off as a bad debts paid 12,000 रुपए in full settlement। सही में इस पॉइंट का मतलब आओ बताते हैं। देखो मैं इसको मिटा दूं या मुझे रफ वर्क करना है? बेटा देखो इधर, मार्केट्स में आपके डेटर्स कितने हैं? ओरिजिनल। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पे गलती कर जाते हैं बच्चे। डेटर्स पता है क्या होते हैं? जिनसे पैसा लेना है। मार्केट में कितने आपके ऐसे दिख पा रहा होगा आपको बैलेंस शीट में? अच्छा, आपने ना अलग से एक पीएफडीडी बनाया हुआ है, कितने का? क्या होता है पता है ना? कभी अगर नुकसान होता है बैड डेट्स का तो आप यहाँ से कवर करते हो। ठीक है, इसी ये 85 क्या है बताओ? मार्केट में ऐसे कितने लोग हैं जिनसे पैसा लेना है? 85। और आपके पास खुद से एक प्रोविजन पड़ा हुआ है कितने है इसमें? फिर से बता देता हूँ आपको, मार्केट में कितने लोग हैं जिससे पैसा लेना है? 85,000 रुपए लेना है मार्केट से। ठीक है, अच्छा उन्हीं में से एक बंदे की बात हो रही है यहाँ पे। डेट लिखा हुआ है नीचे, पॉइंट देखो, एक डेटर हु ड्यू, जिसके ऊपर कितने रुपए हैं? इसी 85 में से एक बंदा निकालो और ये बोलो उससे कि तेरे ऊपर कितने पे हमारे? 18,000, इसी 85 के अंदर ही। ठीक है भाई, तेरे पास, और नाम पता नहीं इसका क्या है, पर एक बंदा जिसके ऊपर कितने रुपए हमारे? 18,000।
वो रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। क्या बोला उसने कि तू अब मेरे लिए क्या बन गया, बैड डेट हो गया। क्या हो गया मेरे लिए, बैड डेट्स हो गया। क्लियर। अब तेरे से मुझे पैसे नहीं आएंगे। फिर भी पेड 12,000 रुपए इन फुल। फिर भी वो आपको कितने पे दे रहा है, 12,000। तो बेटा एक बात बताओ, आपका एक डेटर्स 18 तो पूरा खत्म हो गया ना, पर क्या 18,000 पैसे मर गए आपके? 85 के अंदर एक बंदा है, 85 के जो बहुत सारे लोग थे ना, उसी में से एक बंदा है, कितने वाला, इसी से बातचीत हो रही है हमारी, इससे इस बंदे से बातचीत हो रही है अभी इस टाइम पे कि भाई हमें पैसे दे दे। वो कह रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा। तो हमने क्या मान लिया इसको, बैड डेट। फिर भी वो आपको पैसे दे रहा है, कितने रुपए, 12,000 रुपए। तो आप क्या ये बोलोगे कि मेरा बैड डेट 18,000 हो गया है? कितना हुआ बताओ फिर, 6,000 बैड डेट हुआ है। ठीक है। तो बेटा फिर आपको नुकसान कितने का, 6 का नुकसान जो हुआ है, आप उसे कवर करने गए किसके पास, समझ में आया? क्योंकि ये काम ही तो इसीलिए बनाया गया था। तो आप फिर से बताओ, आपका नुकसान एक्चुअली में 18 का हुआ है, कितना हुआ है, 1,000 का नुकसान हुआ है। क्यों नहीं, फिर से एक बार समझ लो, 18,000 आपको लग रहा था पैसा नहीं आएगा, फिर भी वो उसने कितना दे दिया तुम्हें, 12। तो आपका बैड डेट कितना हुआ सिर्फ। फिर आप ये 6 यहाँ लिख सकते थे, सुन लो, आप यहाँ पे 6,000 लिख सकते थे बैड डेट्स के नाम से, पर तभी याद आया कि आपके पास क्या पड़ा हुआ है, पीएफडीडी पड़ा हुआ है, जो इसी काम के तो काम, इसीलिए तो काम आता है कि कभी बैड डेट हो जाए तो वहां से कवर कर लेना। पर आप अपना लॉस सारा कवर कर नहीं पाएंगे, तब भी आपको लॉस होगा ना कि जाएगा। तो अब आप यहाँ पे कितना डालोगे, 1,000 रुपए। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अभी भी आपको मार्केट से 85 लेने हैं, सोच के बताना। अब मुझे इसमें से कितना कम करना है, ये कम करना है, ये कम करना है, ये कम करना है, बताओ। क्यों, क्योंकि यही तो बंदा गया खत्म, चाहे उसने पैसे दिए या ना दिए, बंदा तो पूरा खत्म हो गया ना ये वाला। तो मुझे इसमें से क्या करना है, माइनस करके तब लिखना है बैलेंस शीट में डेटर्स। अच्छा अब ये बताओ, क्या मेरे पास अब गुल्लक है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं सारा यूज कर लिया। अच्छा क्या इसने नया गुल्लक बनाने के लिए बोला है, तो मेरे डेटर्स ही बाहर कितना आ जाएगा, 67,000। तो यही बता रहा हूँ बेटा, ये जो पैसे आपके पास आए थे ना ये, आप याद करो, हम जब लास्ट में कैश बैलेंस लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो हम दो आइटम जोड़ते हैं उसमें, कैपिटल का मार्क पैसा भी और पीएम का पैसा भी। इस बार ये भी जोड़ेंगे क्योंकि ये भी तो बाहर से पैसा आया है। तो हर पैसा आने वाला बाहर के पैसा क्या करते हैं हम, कैश में जोड़ देते हैं। क्लियर। तो इसको भी जोड़ेंगे, इसका ध्यान रखना बस, ये भी जुड़ेगा। कोई भी पैसा किसी भी तरीके से बाहर से आए या जाए, वो सब कैश में ऐड और लेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अभी मुझे बस इतना ध्यान रखना कि इसको भी जोड़ना है किसमें, कैश में। अब मैं एक बार इसे दोबारा बता दूं क्या, एक बार इसको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, इस बार सही सुन लेना, समझ लेना। बेटा आप देख सकते हो अपने बैलेंस शीट में आपके पास कितने डेटर्स हैं, 85 है। क्या होता है ये, क्या होता है डेटर्स, जिनसे पैसा लेना है, एक नहीं है कई सारे हैं। कई सारे कितने हैं, 85। और आपने ना अपने पहले पहले से क्या बना रखा है, पीएफडीडी बना रखा है, कितना, 5,000, जो कि आपको किसी लॉस से, मतलब बैड डेट वाले लॉस से बचाता है, हाँ है ना। तभी आपकी एक बंदे से बात हुई जिसका, जिसके ऊपर कितने रुपए तुम्हारे, 18,000। तो आपने उन सभी में से इसको अलग कर दिया, कितने वाला, 18 वाला। और अभी आपको पता चला कि यार ये बंदा क्या हो गया, बैड डेट। तो क्या मेरे पूरे 18 का लॉस हुआ है, 18 का लॉस हुआ है, नहीं। आगे क्या लिखा है, उसने आपको फिर भी कितने रुपए दे दिए, 12। तो 18 में से 12 तो तुरंत आ गए, फिर भी कितना लॉस हो गया मुझे। तो ये 6 का क्या हुआ मुझे, बैड डेट। मैं इस 6 को यहाँ लिख देता, पर तभी याद आया कि मेरे पास क्या था, पीएफडीडी। अच्छा मान लो यहाँ पे होते 7,000, मतलब गुल्लक में कितने होते, और नुकसान कितना है। तो बेटा यहाँ से कवर करने के बाद तब लॉस होता, तब तो और बच जाता ना, कितना, यहाँ आता पीएफडीडी 1,000। ठीक है, बचा हुआ पीएफडीडी यहाँ आता है फिर वो, पर यहाँ पे फिर कुछ आता ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो भी लॉस था सब कवर हो गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब अपने हिसाब से बताओ, क्वेश्चन से अलग। मान लो हमें पूरे 12,000 भी नहीं आते, तो कैसा होता क्वेश्चन, 18 ही हमारा लॉस हो गया, तो कैसे होता। तो फिर आप कहाँ जाते, देखो 18 लॉस हुआ है ना आपको, मान लो एक भी पैसा आपके पास आया नहीं, सीधा 18 का लॉस हो गया। तो अब 18 लॉस लेके कहाँ जाओगे, इसके पास, उससे बोलोगे क्या तू, क्या मेरा लॉस कवर हो सकता है, वो कहेगा हाँ हो सकता है, पर थोड़ा बहुत, कितना, 5,000। अब भी लॉस कितना हो रहा है, 13,000 का हुआ है ना ये भी, तो यहाँ कितना आता, 13,000 आता।
समझ में आया? समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ध्यान से करना पड़ेगा बैड डेट्स और डेटर्स वाले पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब तो ये हो गया डेटर्स कितने हुए, 67,000। क्लियर, सारे पॉइंट कवर हो गए ना? अच्छा, अब आ जाओ बैलेंस शीट पे वापस से। बताओ बैलेंस शीट पे पहला पॉइंट क्या है? कैश एट बैंक, एसेट्स में, एसेट्स में। चलो एक काम करते हैं, इसी में इसी बैंक बैलेंस में सब जोड़ देते हैं। ठीक है, बताओ अभी कितना बैंक बैलेंस है? अभी मेरे पास पहले से कितना बैंक बैलेंस है? 20,000। ध्यान सुनना बेटा, बैंक बैलेंस पहले से 20,000 है। ये आया था पैसा बाहर से कितना? ये भी आया था बाहर से कितना? 1 लाख। और ये कितना? 50,000। और पैसे कितने? पैसे कितने? 20। कितने हो गए? 1,70,000। अब याद करो, ये भी तो आया था, ये 12 भी तो आया था, है ना? तो कितने हो गए? कर दो बैंक के आगे 182,000। तो हर एक वो अमाउंट जोड़नी पड़ेगी जो बाहर से पैसा आ रहा है, और माइनस भी करना पड़ेगा अगर कोई जा रहा है तो। ठीक है बेटा, उसका डेटर्स हो चुका, स्टॉक लिख दो फटाफट से। इस बताओ स्टॉक कितना है? 1,30,000 स्टॉक। नेक्स्ट बताओ, फर्नीचर बताओ कितना है? नेक्स्ट, फर्नीचर के बाद कुछ भी नहीं है। लाइबिलिटी पे आ जाओ, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है और कुछ भी नहीं है। कितना क्रेडिट बताओ? चलो खत्म क्वेश्चन? नहीं, अभी तो मेन हिसाब किताब बाकी है। आइए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले पहले अकाउंट में, और यहाँ पे क्या निकालिए? प्रॉफिट या लॉस। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कितने का? 3,000 रुपए का। दिख रहा है बैलेंस फिगर इधर आने वाला है, और इधर बाय गेन है। फायदा बैड डेट रिकवरी माना क्या इन्होंने? हाँ, मैं बोल रहा हूँ बैड डेट रिकवरी हुआ है। नहीं, देखो सुनो बेटा, इसको हम कर सकते हैं ऐसे भी। अगर ये लिखा होता लास्ट ईयर बैड डेट्स हुआ था तो बैड डेट रिकवरी होता। हालांकि ऐसा ही पॉइंट एक और होता है इसमें बैड डेट रिकवरी मानते हैं। फिर 12,000 यहाँ दिखा देंगे तो कितना आएगा फिर? हाँ, फिर हमारा 10,000 आता है। ठीक है बेटा, एक और पॉइंट बता रहा हूँ इसका, वैसे इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका एक और पॉइंट बता रहा हूँ। वैसे ही तो उसमें लिखा होता है अ डेटर्स हुज प्रीवियसली बैड डेट्स, उसमें ये लिखा होता है। और अगर ये लिखा होता है तो आप ये वाला पॉइंट करना, और हालांकि इसमें ये वाला कर रहे हैं। सुन लो वो कैसे करना है। इसे मिटा रहा हूँ बेटा, एक और पॉइंट बता रहा हूँ जो कि ऐसा भी आएगा अभी आगे जाके, और उन्होंने ये वाली ट्रीटमेंट लगाई है। बेटा ध्यान सुनना, ये वाला अलग दूसरा पॉइंट है ये, और वही वाला एग्जाम में आता भी है। हमारे पास डेटर्स कितने हैं? ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, कितने डेटर्स हमारे पास? नहीं नहीं, सॉरी, हाँ 85। कितने हैं? और नहीं नहीं, प्रोविजन। अब ये बताऊं, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, अगर मैं इसको प्रीवियसली बैड डेट्स मानूं, जो कि वर्ड लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, प्रीवियसली बैड डेट्स मानूं जो कि वर्ड लिखा हुआ आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% लिखा हुआ आएगा। क्या होता है प्रीवियसली बैड डेट्स? कि पहले ये बैड डेट्स हो चुका था, अब मुझे इन सब से मतलब, ये मेरे इस डेटर्स में इंक्लूड नहीं है, ये अलग ही बैड डेटर्स है जो कभी पहले बैड डेट्स हो चुका था। आज वो सडनली हमारे पास आया और हमें कितने पे तक चला गया। तो बेटा, ना ये डेटर्स है ना ये बैड डेट्स है, ये एक्चुअली क्या है? बैड डेट क्या है? रिकवरी। क्या है? बैड डेट रिकवरी, जो कि हमारे लिए क्या बन जाएगा? सीधा इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तो बेटा ना ये इससे रिलेटेड है और ना ये इससे रिलेटेड है। समझ में आया? तो ये करना है कब? जब क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? डेटर्स हु प्रीवियसली बैड डेट्स, ये वर्ड ज्यादातर लिखा हुआ ऐसे आएगा आगे, और इसी ट्रीटमेंट को इन्होंने क्वेश्चन को अप्लाई किया है। समझ में आएगा? तो कभी भी ऐसा पॉइंट हो तो आपको जो जितने डेटर्स हैं और प्रोविजन है इनसे कोई मतलब मत लगना, सीधा आप देखना कि कितने बैड डेट्स हुए थे पहले, और आज वो तुम्हें कितने रुपए दे रहा है। कितने पे दे रहा है?
तो सीधा हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा, इनकम क्या हो जाएगा। तो आप इधर जाना, लिखना बाय बैड डेट रिकवरी 12,000 रुपए। तब बेटा लॉस नहीं होगा आपको, ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा फिर अब। क्या, हाँ इसी वाला कर लो, इससे खत्म तो हो गया क्वेश्चन हमारा। अच्छा फिर ये देखो सुनो, ये वाला भी करते हैं फिर तो। ये सेम टू सेम एज इट इज आएगा, क्योंकि हमें डेटर्स से कोई मतलब ही नहीं था। तो डेटर्स बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। कितना कितना, 85 माइनस PFDD कितना था, 5,000, कितना आया। अगर आप पिछले तरीके से कर रहे हो तो भी आंसर आ जाएगा, बैलेंस शीट मिल जाएगी। इस तरह से करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और क्या लिखा आएगा, प्रीवियसली बैड डेट्स। बैंक का अमाउंट यही रहेगा, क्योंकि 12,000 तो आई है बाहर से, बैंक का अमाउंट यही रहेगा, ठीक है, विदाउट। समझ में आया, दोनों तरीके समझ में आ गए। आप ये वाला तरीका अप्लाई करो और जल्दी से इसका बैलेंस निकाल के प्रॉफिट बांटो। इन्वेस्टमेंट भी है ये ना, इन्वेस्टमेंट। चलिए अब बेटा यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो, 10,000, 10,000 को बांटोगे तो कितना आएगा, 6,000। और बेटा प्रॉफिट कहाँ जाता है, पता है सबको, प्रॉफिट जाएगा क्रेडिट साइड। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है ना, तो किसका पाया, क्रेडिट साइड। लिख दो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 6,000